1, 2, 4 हत्याएं, कितनी हत्याएं कर लेंगे आप? और क्या आपको क्या लगता है कि उधर से खून बहेगा तो क्या इधर से खून नहीं बहेगा? 4 लोग यहाँ से भी खड़े होंगे और बिल्कुल खड़े होंगे, और उसको कौन रोकने वाला होगा? फिर इस देश में कौन हत्याओं का दौर रोकेगा? अगर आप यही चाहते हैं कि लोकतंत्र तलवार के दम पे चले, तो दूसरा पक्ष भी चाहेगा कि तलवार के दम पे चले, और संख्या में आप तलवार के दम पे उनसे ज़्यादा नहीं है। ये मुसलमानों को देश के सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। ये अगर आप लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, अभिव्यक्ति, अगर देश के कानून की गवाही दे रहे हैं, यही सुप्रीम कोर्ट अब बताए कि क्या अगर नबी की शान में गुस्ताखी हुई भी तो क्या इस देश में इश्क निंदा का कानून लागू है? अगर इश्क निंदा का कानून लागू होगा तो तस्लीम रहमानी को भी फांसी होगी, और नुपुर शर्मा को तो फांसी इसलिए नहीं होगी क्योंकि वो संदर्भ दे रही है। तब तो हदीस बनाने वाले को, जो हदीस पढ़ा रहे हैं, उनको भी फांसी होगी। तब तो जितने मदरसे हैं सभी के जो है मौलानाओं को, और जो उनके प्रबंधक होते हैं, सभी को फांसी पे लटका दीजिए। भाई वही नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, हदीस क्यों पढ़ा रहे हैं? पक्ष ये है, सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से ये पक्षपातपूर्ण सांप्रदायिक सोच के साथ छद्म धर्मनिरपेक्षता के आवरण में उन्होंने ये टिप्पणी की, और ये जानते थे कि अगर वो फैसले में उसको लिखेंगे, अगर फैसले में नुपुर शर्मा को कहेंगे कि माफ़ी मांगिए लिख के, तो वो चैलेंज होगा, वो दूसरी बेंच के पास जाएगा। इसलिए उन्होंने केवल टिप्पणी की, उन्होंने आदेश में ये चीज़ें नहीं लिखी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। नुपुर शर्मा के मामले में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में टिप्पणी की गई है, उसको लेके भारत की जनता में बहुत आक्रोश है। इस समय हम खड़े हैं बनारस में, जहां पर हमारे साथ युवा शक्ति है। उनसे जानेंगे कि उनका क्या कहना है जो सुप्रीम कोर्ट के जज ने टिप्पणी की है नुपुर शर्मा पे। क्या कहेंगे सर आप लोग, जो टिप्पणी आई है? देखिए, वर्तमान हालात जो है देश का, वो ये है कि हम सब कुछ एक तरफा सुन रहे हैं। जैसे आप शिवलिंग का अपमान करिए, इस देश में चलेगा। आप हिंदू के देवी देवताओं पे कुछ भी बोल के निकल जाइए, ये सब चलेगा। लेकिन आप जहाँ कहीं कंट्रोवर्शियल बयान, या जो कंट्रोवर्शियल क्या, उनके जो आयत में है, उनके जो हदीस में, वो भी अगर आप बात बोल देते हैं, उन सारी चीज़ों को भी आप वक्तव्य रखते हैं कि प्रोफेट मोहम्मद की स्थिति कैसी थी, क्या हदीस में वर्णन है, क्या है, अगर उसको भी आप रखते हैं तो वहाँ पे आप जो है इस निंदा के तहत आप जो है दोषी हो जाते हैं। आप जो है, आपका सर तन से जुदा कर दिया जाता है। तो ऐसे एक प्रकार का, जिसको लोग धर्म कहते हैं, मैं तो कहूँगा कि वो धर्म ना होकर के एक पॉलिटिकल वेपन्स की तरह इस दुनिया में काम कर रहा है। आप नुपुर शर्मा के बयान जैसे कोर्ट में आया, कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के माननीय जस्टिस ने कहा कि ये सिंगल हैंडेड जिम्मेदार हैं। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय की जो विश्वविद्यालय था, पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया था। क्या उस समय नुपुर शर्मा थी? नहीं थी। बाबा आदि विश्वेश्वरनाथ की जो मंदिर है, उसको ध्वस्तीकरण कर दिया गया था। क्या उस समय नुपुर शर्मा थी? नहीं थी। औरंगजेब ने किया, बाकी सारे चीज़। तो ऐसे कई ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। एक रोहित नाम का लड़का जो है तिरंगा यात्रा निकालता है, उसको जो है भीड़ मार देती है, जिहादी भीड़ उसे मार देती है, वो आतंकवादी उसे मार देते हैं। तो इस तरह का जो बयान एक सुप्रीम कोर्ट द्वारा जब जारी होता है, तो कहीं ना कहीं भारत का हिंदुस्तान, जो हिंदुओं का हिंदुस्तान है, वो डरता है। तो आज बयान के बाद एक डर का माहौल है इस देश में, हिंदुओं का डर के माहौल है कि हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट भी नहीं है। उदयपुर में जिस तरह की घटना हुई, जिस तरह से मर्डर करके वीडियो बना के सोशल मीडिया पे सब जगह वायरल किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट का बयान उसके बाद आना एक तरह से संरक्षण की तरह है कि आप करिए, हम हैं, नुपुर शर्मा पे दोष डाल देंगे। आज ये कहे ना, एक फैशनेबल एक प्रचलन चला कि हम अल्पसंख्यक को संरक्षण देंगे, लेकिन कहाँ तक संरक्षण देंगे? ये फैशन कहाँ तक चलेगा? ये फैशन तथाकथित, इसको एक तरह से हम कहेंगे कि हमारी सोच बहुत आगे है, हम प्रगतिशील सोच वाले हैं। तो ऐसे नहीं चलता है देश। हमारी भी अस्मिता है, हमारे भी धर्म है, हमारी भी चीज़ें हैं जो हम कहेंगे उसको। जब हिंदुज़म में कुछ त्रुटियाँ थी, जब उसमें आया, तो उसको हमने स्वीकार किया। बहुत सारी चीज़ों को हम लोग स्वीकार करते हैं, उसको सुधार करते हैं। चाहे वो पूरा धर्म का पैराडिज्म उठा करके देख लीजिए, हिंदू ने अपने समय समय पे हिंदुज़म का सुधार किया है, लेकिन इस्लाम कब करेगा? आखिर नुपुर शर्मा ने यही कहा था ना कि प्रोफेट मोहम्मद ने 9 साल के जो उनकी मतलब वाइफ थी, उनके साथ जो है वो उन्होंने शादी किया था, निकाह किया था। निकाह करने के बाद वो बलात निकाह, वो सारी चीज़ें हदीस में है।
तो क्यों नहीं लोग सुन रहे हैं, क्यों नहीं उसके कटाच कर रहे हैं उसके खिलाफ, उनके पास जो साक्ष्य है वो सबमिट करें, क्योंकि ये चीज़ें साक्ष्य पे चलती है। तो सुप्रीम कोर्ट को भी हमारे ख्याल से साक्ष्य देखना चाहिए था। क्या कहेंगे सर आप लोग, ये जो मैटर हुआ है सुप्रीम कोर्ट की बयान आई है? सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब हैं, इनके पिताजी गुजरात के वलसाड से 2 बार के विधायक रहे हैं, आप सभी को ज्ञात होगा। ये शुद्ध रूप से कांग्रेसी हैं। कांग्रेस का मतलब क्या हुआ? इस्लाम का पालन पोषण करता है, शुद्ध रूप से इस्लाम को पालन पोषण होती है। और यह बयान 90 करोड़ हिंदुओं को नपुंसक साबित करता है। यह साबित करता है कि तुम नपुंसक हो। यह सिद्ध हो गया है कि तुम्हारे बाबा पे 400 वर्षों तक थूका गया, कुल्ला किया गया, इसके बावजूद भी तुम्हारा खून अभी वैसे ही ठंडा पड़ा हुआ है। देश के हर एक मंदिर को तोड़ करके मस्जिद का निर्माण हुआ। भारत में एक भी मस्जिद नहीं था, और हिंदुस्तान में प्रथम अधिकार हिंदुओं का है। ये तो ऐसे ही हैं, शरणार्थी के रूप में यहाँ रह सकते हैं। तुम्हारा तो बंटवारा चला गया, तुम पाकिस्तान चले गए, तुम यहाँ रह रहे हो एक टकला गांधी की वजह से। ये शरणार्थी यहाँ पे रह रहे हैं, उसका प्रथम अधिकार है। लेकिन हिंदुस्तान में हिंदू डर कर चल रहा है। अब ये जो जज ऐसा काम किया है, 24 घंटे के अंदर उसको कलम हो जाता, तो फिर दोबारा कोई भी जज ऐसा निर्णय नहीं लेता। हम लोगों का एक संगठन है जिसका नाम नौजवान हिंदू महासभा है, और नौजवान हिंदू महासभा हमेशा से हिंदुत्व के लिए काम करती आई है। और ये कुरान की बात करते हैं, 1986 ईस्वी में कुरान के 26 आयातों को दिल्ली कोर्ट ने हटाया था, शर्मनाक घोषित किया था, क्योंकि स्पष्ट लिखा हुआ था। आप अभी भी कुरान ला कर दे सकते हैं 1986 से पहले का, कि जो कुरान को नहीं मानता है उसका कत्ल कर दिया जाए, वो रहने का अधिकारी नहीं है। बताइए कौन सा ऐसा धर्म है? हम लोगों का भी धर्म है, लेकिन ऐसा कभी नहीं सिखाता। हम लोग वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, पूरा विश्व मेरा कुटुंब है, उसकी बात करते हैं, कण कण में भगवान देखते हैं। तो इसलिए यह 90 करोड़ हिंदुओं को नपुंसक घोषित करने का एक बयान है। अब यह साबित हो गया हम सब नपुंसक हैं। जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, तो सब सुप्रीम कोर्ट जाते हैं कि वहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रखा जाएगा, लेकिन वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट ही ऐसा बोल रहा है। देखिए, कोई न्यायाधीश है तो वो प्री जुडिस नहीं हो सकता है, वो पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं हो सकता है। उस कुर्सी पे बैठने की जो सबसे बड़ी योग्यता यही है कि वो जो न्याय का तराजू है वो दोनों तरफ जो है वो न्याय की तरफ झुका रहे, और जब वो सुने तो वो दोनों बराबर रहे। जिधर न्याय और सत्य का जो पक्ष होगा उधर तराजू झुकेगा। उस तराजू का मतलब ही यही होता है। लेकिन अगर आप किसी मामले पर प्री जुडिस हो जा रहे हैं, पूर्वाग्रहग्रस्त हो जा रहे हैं, और ऊपर से टिप्पणी कर रहे हैं, वो आदेश क्यों नहीं उस पर आदेश में उसको क्यों नहीं दर्ज कर रहे हैं जज? अपनी टिप्पणी को आदेश में दर्ज करना चाहिए, क्योंकि ये तो बिल्कुल एक तरीके से न्यायिक तंत्र का मजाक बनाना हुआ है। और ये दर्शाता है कि किस तरह अभी औपनिवेशिक जो हमारी जो सोच है उससे हमारी न्यायपालिका नहीं उभर पाई है। आप कहते हैं कि जो है कि कोई हत्या हुई है, उसके जिम्मेदार जो है एक व्यक्ति का बयान कैसे हो सकता है? मैं ये कह रहा हूँ, ये जज साहब प्रीजुडिस कैसे हो सकते हैं वहाँ बैठे हुए? मामला दूसरा था, मामला ले गया कि सारे जितने मुकदमे चल रहे हैं, एक तरफ ममता बनर्जी बीच में जो है वो ममता बनर्जी कह रही हैं कि हम नुपुर शर्मा को देख लेंगे, कभी कोई कह रहा है कि हम देख लेंगे। तो उन जगहों पे जहाँ मुकदमे दर्ज हुए हैं, वो जाहिर सी बात है कि वहाँ की पुलिस, अगर ममता बनर्जी कह रही हैं कि हम नुपुर शर्मा को देख लेंगे, इसका अर्थ यही हुआ कि जो है कि वो न्याय संगत तरीके से और निष्पक्ष तरीके से उसकी जांच नहीं कर सकती, उस पर कार्रवाई नहीं कर सकती। ये एकदम बिल्कुल तथ्य है। तो उन्होंने कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा के कि एक ही तरह के जो है 10 तरह के मुकदमे एक ही विषय पे डाले जाते हैं, एक नई प्रक्रिया है कि भाई एक जगह कर दीजिए यार। और वो प्रीजुडिस जस्टिस होगा, वो भी सुप्रीम कोर्ट के, कि नहीं आपको देश से माफ़ी मांगनी। ये कैसे कोई आपने लिखित क्यों नहीं दिया इस चीज़ को? आपको आदेश में लिखना चाहिए कि देश से माफ़ी मांगे। कौन माफ़ी मांगेगा और क्यों माफ़ी मांगे? अगर वो संदर्भ दे रहे, पहले उनकी अगर उनको ये आदेश भी देना है तो नुपुर शर्मा का पक्ष तो जानना चाहिए। अगर कहीं ये किताब में लिखा हुआ है हदीस में, उन्होंने संदर्भ वो पूरे टीवी डिबेट देखिए, उन्होंने संदर्भ पेश करते हुए कहा, उन्होंने तो कोट किया ना कि कहीं हदीस में लिखा हुआ है कि जो है कि प्रोफेट मोहम्मद का विवाह जो है इतने समय में हुआ। तो ये तो तथ्य है ना, ये तो संदर्भ है। और अगर हम किसी भी न्यायाधीश जो होते हैं वो विद्वान होते हैं, उनको समझना चाहिए कि अगर कोई कोर्ट कर रहा है तो व्यक्ति दोषी कैसे हो सकता है। या तो फिर वो कहें कि तो फिर तो हदीस को लिखने वाले दोषी हुए, उसको मानने वाले दोषी हुए, तब तो वहाँ से बातें निकलेगी ना। जब आप पहले ले जाएंगे तो और पहले तक जाएंगी, क्योंकि वो तो उन्होंने तो कोर्ट किया। और कोर्ट कब किया? जबकि शिवलिंग के ऊपर और भगवान शिव के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणियाँ जो है तस्लीम रहमानी की ओर से हुई, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम रहमानी को तो नहीं कहा कि आप जो है कि माफ़ी मांग लीजिए। जिस तरह से शिवलिंग का उपहास उड़ाया गया, ठीक है वो मामला सब जुडिस है, तो आप उपहास भी उड़ाने के जो है कि वो नहीं है।
हमारी मान्यता है कि वहाँ शिवलिंग था, तो ठीक है। अगर मुस्लिम पक्ष नहीं मान रहा, मैं मानता हूँ कि वो नहीं मानेगा पहले, लेकिन वो उपहास उड़ाने का अधिकारी नहीं है उस पर कि वो उपहास उड़ाए कि ये फव्वारा है और ये है फलान है। तस्लीम रहमानी ने जिस भाषा का प्रयोग किया, उसने नूपुर शर्मा ने तो किसी आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग तो नहीं किया मोहम्मद साहब के खिलाफ। हाँ, उसके बाद निकल गया कि सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। जय श्री राम। क्योंकि पूरा इस्लाम जो है वो विमर्श का और जो है कि वो बातचीत और विमर्श और शांति का मजहब तो है नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ तलवार के बल पे आपको अपने साथ रखना चाहते हैं। तो तलवार के बल पे जब लाएंगे, आप कोई तथ्य रखेंगे, कोई बात रखेंगे, अगर है तो उसका काउंटर करिए ना आप। अगर वो गलत कह रहे हो तो बताए आके, तस्लीम रहमानी ही बताएं, सुप्रीम कोर्ट के जज बताए कि तुमने जो हदीस का कोट किया वो गलत है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज ये नहीं कहना कि गलत है, कहना आप देश से माफ़ी मांगिए, आपने देश का माहौल बिगाड़ा। देश का माहौल तो 1947 के पहले से बिगड़ा हुआ है। देश का माहौल कौन बिगाड़ रहा है? कौन खड़ा होकर जो है कि देश का माहौल बिगाड़ना चाह रहे हैं? किसी से वो है 26/11 का उन्होंने अपना जो दोषी पाएगा बाइक का नंबर जो है वो 26/11 रखा है। 26/11 कौन सा जो है कि और उसका पैसे दे के उन्होंने वो नंबर लिए हैं। मतलब वो जानबूझ के 26/11 अपने बाइक का नंबर रखना चाहते थे। क्यों रखना चाहते थे? 26/11 क्या भारत के लिए कोई गर्व का विषय है? 26/11 में क्या हुआ था? 26/11 के दिन क्या हुआ था? वो क्यों रखना चाह रहे थे? तो जानबूझ के वो मनसागत हुआ है। और उसकी भी दोषी नूपुर शर्मा तब हो गई। 26/11 भी हुआ, उसकी भी दोषी। इस देश में एक ट्रेंड सेट कर दिया गया कि कहीं दंगा हो तो दोषी कपिल शर्मा हो गए और किसी की हत्या हो तो दोषी नूपुर शर्मा हो गई। ये दोनों शर्मा बंधुओं को जो है कि एक तय कर लिया गया कि एक पे जो है कि आपको पूरा अधिकार दे दिया कि देश भर में कहीं भी दंगा हो कह दीजिए कपिल शर्मा दोषी हैं, और देश भर में कहीं भी हत्या हो नूपुर शर्मा दोषी हैं। आप दिल्ली में कपिल शर्मा अगर ये कहते हैं कि जो है कि आप खाली करिए, नहीं तो हम जो है रोड जाम है, नहीं तो हम करेंगे, तो नहीं तो जो है लोग नहीं सुनते हैं, बस ये कहना है कि वो दंगा भड़का रहे हैं। और नूपुर शर्मा जब कोट करती हैं, किसी संदर्भ को रखती हैं, तो कह रहे हैं कि जो है कि ये नबी की शान में गुस्ताखी है। तो भाई आप अपने हदीस को खारिज करिए ना, आप नूपुर शर्मा को मत खारिज करिए, आप अपने हदीस को खारिज करिए। जहाँ से वो संदर्भ लेके आ रही है तो उसको आप खारिज नहीं करेंगे, उसमें तो आपकी आँख की पट्टी बंदी रहेगी। तो आप कैसे मनाएंगे? तो तलवार के बल पे मनाएंगे। तो तलवार के बल पे मनाएंगे तो 1, 2, 4 हत्याएं, कितनी हत्याएं कर लेंगे आप? और क्या आपको क्या लगता है कि उधर से खून बहेगा तो क्या इधर से खून नहीं बहेगा? 4 लोग यहाँ से भी खड़े होंगे और बिल्कुल खड़े होंगे, और उसको कौन रोकने वाला होगा? फिर इस देश में कौन हत्याओं का दौर रोकेगा? अगर आप यही चाहते हैं कि लोकतंत्र तलवार के दम पे चले, तो दूसरा पक्ष भी चाहेगा कि तलवार के दम पे चले। और संख्या में आप तलवार के दम पे उनसे ज़्यादा नहीं है। ये मुसलमानों को देश के सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। ये अगर आप लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, अभिव्यक्ति, अगर देश के कानून की गवाही दे रहे हैं, यही सुप्रीम कोर्ट अब बताए कि क्या अगर नबी की शान में गुस्ताखी हुई भी तो क्या इस देश में इश्क निंदा का कानून लागू है? अगर इश्क निंदा का कानून लागू होगा तो तस्लीम रहमानी को भी फांसी होगी, और नूपुर शर्मा को तो फांसी इसलिए नहीं होगी क्योंकि वो संदर्भ दे रही है। तब तो हदीस बनाने वाले को, जो हदीस पढ़ा रहे हैं, उनको भी फांसी होगी। तब तो जितने मदरसे हैं सभी के जो है मौलानाओं को और जो उनके प्रबंधक होते हैं सभी को फांसी पे लटका दीजिए। भाई वही नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, हदीस क्यों पढ़ा रहे हैं? पक्ष ये है, सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से ये पक्षपातपूर्ण सांप्रदायिक सोच के साथ छद्म धर्मनिरपेक्षता के आवरण में उन्होंने ये टिप्पणी की। और ये जानते थे कि अगर वो फैसले में उसको लिखेंगे, अगर फैसले में नूपुर शर्मा को कहेंगे कि माफ़ी मांगिए लिख के, तो वो चैलेंज होगा, वो दूसरी बेंच के पास जाएगा। इसलिए उन्होंने केवल टिप्पणी की, उन्होंने आदेश में ये चीज़ें नहीं लिखी। शाहीन बाग में जब इसका पूरा जो गिराया गया था उसमें बुलडोजर चले थे, तो उससे पहले वहाँ एक वीडियो रिलीज़ हुई थी। उस वीडियो में वहाँ के लोगों ने ये बोला है कि ये शाहीन बाग है, शाहीन बाग में आ जाएगी पुलिस, ये शाहीन बाग है, शाहीन बाग में आ जाएगी पुलिस। इसका मतलब समझिए, मतलब उनका कहने का मतलब दिल्ली में हम ये एक पाकिस्तान बना के रखें, यहाँ पुलिस नहीं आ सकती। ये जैसे पतंजलि भैया ने बताया कि 26/11 का मामला क्या है। 26/11 यहाँ सीरियल बम ब्लास्ट हुए, मुंबई में हुए और सभी ताज पे हुए। वो पूरे तरह से पाकिस्तान से प्लांट थे। उसी तरह से ये जो मामला है वहाँ कन्हैया के वारदात वाला, ये पूरी तरह से पाकिस्तान बेस्ड है, पाकिस्तान प्लांट है। और ऐसे कई स्लीपर सेल्स हो सकता है हमारे और आपके बीच में हो। तो देश के सुरक्षा एजेंसियों को और देश के न्यायिक एजेंसियों को कम से कम इतना तो सुरक्षा देश के जो हिंदू है, जो यहाँ का है मूल निवासी, उसको मिलना चाहिए। हमारा हक है सुरक्षा, ये तो मिलना चाहिए कम से कम।
तो इस तरह की चीज़ों को अगर हम ये लॉन्ग टर्म में अगर इसका अगर हम सोचें कि लॉन्ग टर्म के लिए क्या उपाय हो सकता है कि ये सारी चीज़ें ना हो, ऐसी कोई स्थिति ना हो, तो पाकिस्तान को 3 खंडों में विभाजित करना होगा भारत को। और इसके लिए रणनीति पे चलना होगा कि जब तक पाकिस्तान डिस्ट्रॉयड नहीं होगा तब तक ऐसे कई रिपल्सेस भारत में आते रहेंगे और हत्या करेंगे और हत्या करके चले जाएंगे। हिंदुस्तान टाइम्स जैसा पत्रकार न्यूज़पेपर क्या लिखता है कि ये जो कन्हैया का हत्या हुआ एक टेलर और एक कस्टमर के बीच में हुआ। ये टेलर और कस्टमर के बीच हत्या दिखाते हैं और ये पूरी तरह से जिहादी मानसिकता से और आतंकवादी से प्लान्ड है। सोचने समझने की ज़रूरत है कि ऐसे बड़े लोग, ऐसे बड़ा पत्रकार जो कि एक पूरा जिसके एक बेस है हिंदुस्तान में, उसको पढ़ने वाले लोग, अगर वो शीर्षक ये देता है कि ये एक टेलर और एक कस्टमर के बीच झगड़ा है, न कि एक जिहादी मानसिकता के तहत हुआ है, तो समझिए उससे पहले वो जो दोनों जिहादी जो है रिलीज़ करते हैं, वीडियो रिलीज़ करते हैं, फिर मारते हुए जैसे उनका सर कलम किया गया वहाँ जो है वो अपना जो पढ़ना होता है वो पढ़ के और रिलीज़ करते हैं। बाकायदा ये भयावह तरीके का एक माहौल बनाया जाता है। अब आज जब हिंदुस्तान का हिंदू जग गया तो उदयपुर में और पूरे राजस्थान में आप 144 लगा दिए। छोड़ दीजिए, हमें जो 15 मिनट मांग रहे हैं उनके लिए हम लोग 5 मिनट मांगते हैं। छोड़ दीजिए, हो जाएगा फैसला। अच्छा, ये पता है मुलायम सिंह यादव का कुछ समय पहले बयान आया था कि लड़के हैं गलती हो जाती है, कुछ उसी तरह का बयान सुप्रीम कोर्ट का भी लग रहा है, जज का भी, कि विक्टिम शेमिंग कर रहे हैं, जो पीड़ित है उसी पे आरोप लगा दे रहे हैं। देखिए, मुलायम सिंह कहें आप उसको राजनीतिक रूप से क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जिसको हम संविधान का अभिभावक समझते हैं, संविधान का रक्षक है इस देश में, और मानवीय अधिकारों की सर्वोच्च गारंटी सुप्रीम कोर्ट में यही है कि आप जो है सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अपने अधिकारों के प्रति। और वो अगर ऐसी वहाँ पे बैठे लोग टिप्पणियाँ करते हैं, बहुत गंभीर टिप्पणी है। आप इसको मुलायम सिंह से तुलना करके हल्का मत करिए। मुलायम सिंह एक राजनेता, वो कुछ भी बोल सकते हैं, उनकी टिप्पणी को जो है राजनीतिक दृष्टि से देखा जा सकता है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनका एक कथन भी, एक शब्द भी उनके मुंह से निकला हुआ एक लकीर होती है, और उस लकीर को उन्होंने इतना धुंधला कर दिया और इतने निचले स्तर पे खींच दी है कि जिसकी भरपाई करना कठिन है। क्या सुप्रीम कोर्ट के जज ये भूल गए कि वो संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन की कसम खा के वहाँ बैठे हुए हैं कि वो न्याय करेंगे? अगर न्याय का पैमाना यह है कि जज पहले ही से बैठता है कि फलाना व्यक्ति हमारे पास आ रहा है और वो इस वजह से नहीं, इस वजह से दोषी है, आपने पूरी की पूरी जांच को प्रभावित करने का प्रयास नहीं कर दिया सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों ने। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि नुपुर शर्मा के बयान से प्रेरित है, तो वो जो एसआई और जो सिपाही जांच कर रहे हैं, जो आईओ होगा उसका, वो तो पहले ही से प्रिजुडिस हो गया ना। क्या किसी देश के जिला न्यायालय में ये हिम्मत है कि उस लकीर के खिलाफ वो जाके फैसला दे दे? अब तो ये पूरे तरीके से इस मामले को डाइवर्ट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और ये नैतिक रूप से जो एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के प्रति जो है महाभियोग लाने के लिए 2 शर्तें हैं, एक साबित कदाचार और एक असमर्थता। तो ये नैतिक कदाचार है इन न्यायाधीशों का। मैं एकदम हतप्रभ हूँ कि सरकार इस पर चुप क्यों बैठी है। इन दोनों न्यायाधीशों के खिलाफ जो है शीघ्र से शीघ्र संसद में एक महाभियोग लाना चाहिए, क्योंकि ये पूरी की पूरी प्रक्रिया को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, पूरे के पूरे न्यायतंत्र को खोखला बता रहे हैं, खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं। और किस तरह कर रहे हैं कि टिप्पणी कर रहे हैं, लिखित आदेश नहीं दे रहे हैं कि उसके खिलाफ अपील होगी। टिप्पणी का कोई वो सिर्फ महत्व जो है टिप्पणी का क्या है, देश में माहौल पहुंचाने का, और वही जो है कि उन न्यायाधीशों ने किया है। इसलिए एक तरीके से जो है उनके जो पद है उसके प्रति उनका अनादर है, उनके जो है उनके दायित्वों के प्रति उनका की जो है कि अकर्मण्यता है, और ये नैतिक रूप से कदाचार है। और संसद को इसका संज्ञान लेना चाहिए और संसद के माननीय सदस्यों को इनके खिलाफ महाभियोग लाके इन दोनों न्यायाधीशों को अपने पद से पदच्युत करना चाहिए। अभी कुछ देर पहले हमारे मित्र आशीर्वाद जी बोले कि क्यों 144 लागू किए, 5 मिनट के लिए हटा दो तो समझा देंगे। इसी उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदूवादियों की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और कमलेश तिवारी को 70 चाकू मारकर हत्या कर दिया गया। उस समय तो कोई 44 नहीं लागू था। क्या हुआ? नुपुर शर्मा को जिस दिन सुरक्षा हटेगा उस दिन उनकी भी हत्या होगी।
और माननीय प्रधानमंत्री को मैं उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी से बोल रहा हूँ, प्रधानमंत्री महाभियोग लगा के यदि उस न्यायाधीशों को नहीं हटाए, ये सोच रहे हैं कि वोट बैंक मुसलमानों को पूरे देश में 1% वोट बैंक नहीं मिलेगा। ये अब औरंगजेब और हुमायूं का इतिहास पढ़िए आप, पिता पुत्र का नहीं हुआ, गद्दी के लिए जेल में डलवा दिया, तो आपको कभी गलती से भी वोट नहीं कर सकता है। इसलिए सरकार को तुरंत दोनों न्यायाधीशों को महाभियोग लगा के हटाकर मुकदमा दर्ज करवा के जेल के अंदर करना चाहिए। और नहीं, नुपुर शर्मा की भी हत्या होगी कमलेश तिवारी की तरह। कमलेश तिवारी भी इसी तरह एक बयान दिए थे, जिसका नतीजा हुआ कि 2.5 वर्षों बाद, बयान देने के 2.5 वर्षों बाद उनकी चाकू मार करके हत्या कर दी गई। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद।